गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8th का चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए घन तथा घनमूल। तो सबसे पहले क्यूब के बारे में पढ़ लेते हैं। क्यूब क्या होता है? घन। यानी कि क्यूब का मतलब है आपको कोई भी नंबर है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ कि 2 का घन बताइए, यानी कि 2 का क्यूब बताइए, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 3 में लिखते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर होता है तो हम 2 लिखते हैं, और क्यूब बोलेंगे या घन बोलेंगे तो 2 की पावर 3। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी पता होना चाहिए बेटा, घन जहाँ मैं बोलूँगी वहाँ, जहाँ क्यूब बोलूँगी उसका मतलब घन है। थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आपको भी आनी चाहिए ना, जो टर्मिनोलॉजी है। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू टू इंटू टू, यानी कि मैंने 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आंसर कितना आ जाएगा? 8। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लेती हूँ 3 का क्यूब, यानी कि 3 का घन, तो मैं क्या लिखूँगी? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 3 9 और 9 3 27। ठीक है। मान लीजिए हम लिखते हैं 5 का क्यूब। तो बेटा 5 का क्यूब देखे, 5 इंटू 5 तो 5 5 जा 25। ठीक है। 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? चलिए मैं मल्टीप्लाई करके ही दिखा देती हूँ। 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 125। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 125। ठीक है। बहुत ईजी है घन निकालना, यानी कि क्यूब निकालना। अब हम देखते हैं घनमूल, बेसिकली घनमूल। तो घनमूल में क्या है? जैसे आपका वर्गमूल होता था, यानी कि क्यूब रूट। स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे? वर्गमूल में हम क्या करते थे? 2 2 के जोड़े बनाते थे। और घनमूल में आपको क्या करना है? 3 3 के पेयर बनाने। ठीक है। मैं लिख देती हूँ आपका क्वेश्चन। और बेटा स्क्वायर रूट को हम रूट से निकालते थे, और घनमूल को हम ऐसे इसे यहाँ इसमें अंडर रूट में 3 लिख के दिखाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भाई 206, चलिए मैं इजी ले लेती हूँ, 27 27 का घनमूल बताइए। तो आप क्या करेंगे? इसको हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है। गुणनखंड खंडने सभी को आते हैं, तो चलिए कर लेते हैं इसको भी हम। मैंने लिखा कितना था मेरा? 27। तो बेटा 27 के फैक्टर कीजिए। ये 3 के टेबल में आता है, 3 9 जा 27, फिर 3 के टेबल में आता है। ठीक है। तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये कितनी बार आया? इसके हमने फैक्टर किए 3 इंटू 3। तो ये हमने क्या करना है? 3 3 बार जो नंबर लिखा उसको एक ही बार लिखना है, यानी कि 3। तो आपका 27 का घनमूल क्यूब रूट क्या होगा? 3। मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिया 216। ठीक है। तो 216 के हम पहले गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 12। 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये 27। अब 3 से डिवाइड करते हैं, 9 3 3। तो बेटा फैक्टर क्या हुआ इसके? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आपको क्या करना है? जो नंबर 3 बार लिखा है उसको एक बार लिखना है। ठीक है। ये 3 बार लिखा है, लिख दिया मल्टीप्लाई। ये एक 3 बार लिखा है, तो 2 3 जा 6, यानी कि जो 216 है इसका क्यूब रूट घनमूल क्या होगा? 6 होगा। ठीक है। इसका मतलब उल्टा ही हुआ कि 6 का क्यूब तो होगा 216, और 216 का क्यूब रूट होगा 6। ठीक है। चलिए एक दो एग्जाम्पल और ले लेती हूँ। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है 64। तो 64 के फैक्टर करते हैं। ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। आप डिवाइड करके देख सकते हैं जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो ये जाएगा 2 से 16 टाइम्स, फिर 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम। तो ये कितनी बार फैक्टर हुआ है पहले हम इसे लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है, तो ये मैं लिख लेती हूँ 6 टाइम्स 5 एंड 6। 3 का पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा। तो ये मैंने इसको एक बार लिख दिया और इसको एक बार लिख दिया, तो कितना हो गया? 4। यानी कि जो आपका 64 है वो उसका घनमूल, उसका क्यूब रूट क्या है? 4 है। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ आपके लिए। ये आपका थर्ड था एग्जांपल, ये फोर्थ है। ठीक है। मैं ले लेती हूँ 729। चलिए 729 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये जाएगा, देखिए 3 से जाएगा क्या? 3 से करके देखते हैं। 3 2 जा 6, हाँ 3 से जाएगा। 3 2 जा 6, 3 6 जा 12, 3 3 जा 9। अब देखिए किससे जाएगा? 3 से जा सकता है क्या? 3
7 जा नहीं 3 8 जा 24 और 2 बचा, नहीं जाएगा बेटा। देखिए यहाँ मैंने गलती से 6 लिख दिया था, 4 आएगा, ठीक है। 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। अब ये 81 किसके टेबल में आता है? 81 3 से होगा क्या? 3 2 जा 6 और 2 बचा तो 3 7 जा 21, यस हो गया। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 3 कितने टाइम्स आया? 6 टाइम्स आया। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3 3 3 3 3 एंड देन 3। तो ये हम एक बार लिख सकते हैं और इसको हम एक बार लिख सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3, ओ सॉरी 9। तो आपका जो 7 to 9 है उसका क्यूब रूट क्या होगा? 9 होगा, ठीक है। यानी कि घनमूल जो है 729 का क्या होगा? 9 होगा। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ चलिए इस बार थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं। 8000 लिख देती हूँ। चलिए 8000 के फैक्टर करते हैं। तो लास्ट में 0 है, ये 2 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा। चलिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 4 जा 0 0 0, फिर 2 से करेंगे 2 0 0, फिर 2 से करेंगे 1 0 0, फिर 2 से करेंगे 5 0 0, फिर 2 से करेंगे 250, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 5 से हो पाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। तो ये कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। जब तक यहाँ 1 नहीं आएगा तब तक आपको सॉल्व करना है। तो 2 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया है। तो मैं लिख देती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6। और 5 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स। तो इसको मैंने 3 टाइम्स लिख दिया। अब जो 3 बार नंबर लिखा उसको मैं एक बार ही लिखना है, यानी कि मैं इसको एक बार लिख लेती हूँ, इसको भी एक बार लिख लेती हूँ और इसको भी एक बार लिख लेती हूँ और तीनों की मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि 8000 का जो क्यूब रूट है वो क्या है आपका? 20। तो मैंने आपको क्यूब एंड क्यूब रूट बता दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।